वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत मिशन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में हमारे एक बेनिफिशियरी थे। वैसे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आप सबका प्यार है जो वाक्षी को इतनी प्रतिष्ठा मिली है, जो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे हमें चीजें हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर हमने को समझने के लिए जरूरी है, इसलिए आज की वीडियो ये बनाई जा रही है। अब ये मुद्दा जुड़ा हुआ है ऑनलाइन परचेजिंग के साथ में। तो हमारे एक बेनिफिशियरी हैं जो लगातार हमसे जो है अपना महीने का जो राशन मंगवाते हैं, उन्होंने ऑनलाइन देखा कि एक तेल जो था, जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से हमारे द्वारा जो है उनके पास में पहुंचाया जाता था उस कंपनी का, उन्हें देख के बहुत हैरानी हुई कि अभी कुछ दिन पहले वो तेल 35% डिस्काउंट पर ऑनलाइन मिल रहा था। तो तुरंत उन्होंने जो है वो जो तेल है उसके बारे में मुझे मतलब वो स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने कहा सर ये 35% ऑफ के अंदर मिल रहा है और इस वक्त इसकी प्राइसिंग जो है जो नॉर्मल मार्केट में तेल मिल रहा है उसके मुकाबले आ गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद ही हैरान हूं कि ऑर्गेनिक इतना सस्ता कैसे मिल सकता है। आप एक बार इसकी जांच करें कि ये चीज सही भी है कि नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें गर्व की अनुभूति हुई, क्योंकि शायद ही इस वक्त भारत में कोई दूसरा रिटेलर हो वाक्षी के अलावा जिसके ऊपर भारत की जनता इतना विश्वास करती हो कि अगर कहीं और से भी सामान वो खरीद रही है तो निष्पक्ष रूप से वो हमें बता सके और उसकी जांच करने के लिए उनको ये विश्वास है कि ये लोग हमें गलत गाइड नहीं करेंगे। तो ये इतना विश्वास हमारी निष्ठा के ऊपर बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब उन्होंने हमें ये संदेश भेजा, अब हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा मतलब अचंभे की बात थी कि इतना हैवी डिस्काउंट कर देना, जिसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो मार्केट के नॉर्मल प्रोडक्ट के मुकाबले मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज तो अपने आप में एक आश्चर्य को क्रिएट करती है कि पता नहीं ये चीज कैसे हो सकती है। और एक रेस्पॉन्सिबल कंपनी है जो इस तरह के काम जिसको नहीं करने चाहिए, उन्होंने ये किया। तो यहां से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कुछ भी इस तरह से होता है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन अगर हम कुछ भी परचेजिंग करते हैं तो कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको देखना और समझना हमारे लिए जरूरी है अगर हम बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो है ना, उसके सिद्धांतों को समझना जरूरी है। और दूसरी बात हम समझेंगे, जब ऐसा केस हमारे सामने आया तो वाक्षी ने उसमें क्या किया जिससे उसको हैंडल करने के अंदर हमें लग रहा है कि आगे हमें किस तरीके से बढ़ना चाहिए ताकि आपके परिवार को किसी भी ऐसे उत्पाद से जो एडल्ट्रेटेड उसको बचाया जा सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपनी अगर कोई इस तरह का कुछ कार्य करती है जिसमें हैवी डिस्काउंट के अंदर वो लेकर आती है, उसके मुख्य रूप से रीजंस क्या है ये अपने को पता होने चाहिए। देखिए, ये बात पक्की है कि सिद्धांतिक रूप से ये गलत है। अगर कोई भी कंपनी है, एक बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, हमें क्या होता है कि नॉर्मल हम कभी मार्केट में गए, कोई ऑर्गेनिक कंपनी है, अब आपको पता है कि भाई अगर कोई ऑर्गेनिक कंपनी वैसे सस्ता माल बेच रही होगी तो तुरंत आप उसको शक के घेरे में ले लोगे कि भैया ऑर्गेनिक चीज है तो इतनी सस्ती कैसे हो सकती है। तो जाहिर सी बात है सामने वाला इंसान फ्रॉड कर रहा होगा। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब कोई कंपनी है जिसको वाक्षी प्रेफर कर रही है, आपके पास भेज रही है, और उसमें से अगर कोई कंपनी इस तरीके से कर दे, अब दुविधा आ गई। क्योंकि जब वाक्षी ने उस कंपनी को प्रेफर किया हुआ, इसका मतलब वो लोग ट्रस्टेड हैं, उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और अगर उसका सामान मार्केट ऑनलाइन के अंदर इतना सस्ता मिलने लग जाए, फिर वहां पे दुविधा है। इसीलिए हमारे बेनिफिशियरी ने हमें कांटेक्ट किया कि सर ये है क्या मामला, इसको समझना चाहिए। तो सिद्धांतिक रूप से एक सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लीजिए, निष्ठाएं हर दिन प्रतिदिन बदलती भी हैं। इसीलिए कभी अगर कुछ भी इस तरह का शक किसी के ऊपर भी जनरेट हो, चाहे वाक्षी के ऊपर भी क्यों ना जनरेट हो, इसके बारे में तुरंत संपर्क करके समाधान मांगने की आदत हमारी बननी चाहिए। कोई भी अगर इस तरह का अपने को शक अगर महसूस होता है, क्योंकि इस बात को अच्छे से समझिए, ऑर्गेनिक होने ना होने के अंदर लेबल के ऊपर लिखा हुआ शब्द ऑर्गेनिक इस चीज की पुष्टि कभी नहीं कर रहा कि अंदर वाला माल ऑर्गेनिक है। और निष्ठाएं प्रतिदिन के हिसाब से बदलती है। जरूरी नहीं है कि हमने किसी ब्रांड को बोला है कि भैया ये अच्छा रहेगा तो वो आजीवन अच्छा ही रहेगा। हो सकता है उसके पास में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई हो जिसके कारण उसकी निष्ठा के अंदर पतन आने की उम्मीद हो, तो अगले दिन से वो चीज खराब आनी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो दिन रात इस चीज के ऊपर नजर रखनी जरूरी है, और जिसमें आप लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई कंपनी है वो इतना सस्ता उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे निकालती है तो उसके मुख्य रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन जो यूजुअली कंपनीज बताती हैं लो प्राइसिंग का, वो दो होता है। या तो वो आपके घर के अंदर एंट्री करना चाहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक जब तक कोई इंसान एक बार चखेगा नहीं तब तक उसको उसके स्वाद का पता कैसे चलेगा। तो कई बार ऑर्गेनिक कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉस पर बेचती है, ये सोचकर कि आपके घर के अंदर ये एक या दो प्रोडक्ट जाएंगे, जाने के बाद में हो सकता है कि आपको उसमें डिफरेंस कुछ महसूस हो, जिसके बाद में
वो खरीदना आप जो है वो अच्छे लेवल पर उसको शुरू कर देंगे। सैद्धांतिक रूप से ये प्रक्रिया हम गलत मानते हैं, बाक्षी गलत मानती है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को जब नुकसान करके अपना बेचा है तो आपने उसके दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। क्या भ्रम पैदा कर दिया? कि ऑर्गेनिक उत्पाद भी इस रेट पर मिल सकता है जितने में मार्केट का उत्पाद मिलता है। अगर ऑर्गेनिक उत्पाद मार्केट के रेट वाले उत्पाद के मुकाबले मिल जाएगा तो लोग मार्केट के अंदर जो बेच रहे हैं अडल्ट्रेशन करके, उनको जरूरत क्या पड़ेगी? वो भी कल को अपनी ऑर्गेनिक अपनी खोल लेंगे। वाक्षी ये भ्रम आपके दिमाग में कभी डालना नहीं चाहती, इसीलिए जो एक सिंगल पॉलिसी बनती है उसी के ऊपर करती है। डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह नहीं चलाती, दिवाली ऑफर है ये ले लो, होली ऑफर है ये ले लो। ये भ्रम जो पैदा होता है ये कल को नुकसान का कारण हो सकता है। तो एक बात को आप हमेशा अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि जो मार्केट का उत्पाद है उससे कम 1.5 या 2 गुने पर ही ऑर्गेनिक हमेशा मिलेगा। अगर दोनों के रेट समान हो गए तो इसमें खुश होने की बात नहीं है, इसकी एक जांच का विषय है कि ये दोनों समान कैसे हो गए। और उस जांच के बाद में अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता तो वो शक के घेरे के अंदर आनी चाहिए चीज। ये रेड फ्लैग है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मार्केट में कभी भी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है वो आपके लालच का कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा रही है, और लालच का खतरा जो है वो आपको पता है कि नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। तो पहला काम जो कंपनी करती है, अगर उसकी इस बात को मंशा को समझ लिया जाए कि वो आपके घर में घुसने के लिए कर रही है तो वो फायदा नहीं है। क्योंकि आपने 1 लीटर या 2 लीटर पर 400 रुपए अगर बचा भी लिए तो क्या है, क्योंकि अगली बार वो मिलेगा नहीं, उस रेट पर वो सस्टेन नहीं करेगी। अगर उस रेट पर वो सस्टेन कर रही है तो 2 साल के अंदर अंदर कंपनी बंद होगी। और नहीं तो दूसरे वाला खतरा जो है, जो सबसे ज्यादा खतरा जो बढ़ता है ऐसे केस में, जिसकी जांच तुरंत होनी चाहिए, वो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिससे बहुत तेजी से सामान जो है बहुत तेज निकलकर खत्म हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास ऐसे उत्पाद होते हैं जिसको ना तो वो रिटेल स्टोर के माध्यम से ज्यादा दिन टिकाकर आप तक धीरे धीरे पहुंचा सकती है। वो चाहती है ये ऐसा स्टॉक है जिसको तुरंत खत्म करके हम निपटारा कर लें, और उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा जो है वो जरिया होता है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 70 से 80% लोग सेल वो उठाते हैं जो ऑर्गेनिक रेगुलर खरीदने वाले नहीं होते। तो अगर उनको कहीं पर भी, जो लोग रेगुलर ऑर्गेनिक खरीदने वाले हैं, अगर उनके पास में उत्पाद में कुछ भी कमी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया ये उत्पाद के अंदर दिक्कत है। जो वाक्षी के पास पिछले 5 साल में बहुत सारे केसेस आए भी हैं। कोई चावल है जो हमने अपने स्टोर से भेजा, वही चावल जब किसी ने ऑनलाइन स्टोर से खरीदा तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो बहुत अलग चीज आ गई, जबकि सेम ब्रांड है, सब कुछ है। तो उसके अंदर क्या है, उस इंसान ने, जो कंपनी वाले होते हैं, वो ऑनलाइन तरीके से वो चीज निकालने की अपनी कोशिश करते हैं जो उनको लगता है कि रिटेल स्टोर से भेजेंगे तो ब्रांड की रेपुटेशन खराब होगी। ऑनलाइन 60 से 70% लोग जो है वो चीज खरीद लेंगे जिसको पहली बार खरीद रहे हैं। उनको ना तो ज्यादा पता चलेगा, ना रेटिंग के अंदर ज्यादा गिरावट आने की चांसेस है, और कहीं ना कहीं वो चीज मैनेज हो जाएगी। ये सबसे बड़ा खतरा होता है जब ऑनलाइन कोई भी चीज सस्ती अपने को मिल रही होती है, तो उसके अंदर ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा चीज जो कंपनी कई बार करती है वो इसलिए करती है क्योंकि वो कंपटीशन को क्रश करना चाहती है। वो चाहती है कि ऑनलाइन जो है वो सेल बढ़ जाए, लेकिन आसपास अगर कोई रिटेल स्टोर्स हैं उनके ऊपर कंपटीशन हम क्रिएट करके, ऐसा काम केवल वही कंपनीज करती हैं जो बहुत बड़े लेवल पर प्ले कर रही होती है। कोई भारत की तो इस वक्त ऑर्गेनिक कंपनी ऐसी नहीं है जो कंपटीशन को क्रश करने का दम रखे, क्योंकि कंपटीशन क्रश करने के लिए 1.5 से 2 साल तक लगातार आपको अपने लॉस बुक करके आपको सामान बहुत कम रेट पर बेचना पड़ता है। इतने में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपनी इस वक्त देश के अंदर होती तो वो उस दूसरे को खत्म करने से पहले खुद ही बैंकरप्ट हो जाएगी। तो तीसरे वाले के तो केसेस बहुत कम है, लेकिन पहले 2 वाले जो मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताए हैं, यूजुअली ये रीजंस होते हैं जब कोई कंपनी जो है वो ऑनलाइन अपना उत्पाद बेचती है। और सैद्धांतिक रूप से मैंने आपको बताया दोनों ही गलत है। एक आपके दिमाग के अंदर भ्रम पैदा कर रहा है और एक सीधा सीधा आपके परिवार को नुकसान कर सकता है। तो जैसे ही हमारे पास में वहां से जो बेनिफिशियरी थे उनको है, हमने उनसे निवेदन किया कि आप इसकी 3-4 बॉटल्स मंगवाइए और उसका जो एक सैंपल है हमें भेजिए, ताकि इस चीज की जांच हो सके कि जो प्रोडक्ट भेजा गया कहीं वो इंफीरियर क्वालिटी का तो नहीं है, कहीं वो ऐसी क्वालिटी तो नहीं है जो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स पे परख पे ना आ रही हो। इनफैक्ट आपको जान के अचंभा होगा, जब हमने कंपनी के ऑफिशियल्स को बुलाया तो ये चीज एक शक के घेरे के अंदर जाती है। जो रेड फ्लैग्स नॉर्मल एक इंसान जो है वो नहीं खड़ा करता, उसके लिए वाक्षी कोशिश करती है कि प्रॉपर तरीके से छानबीन होकर एग्जैक्ट पता लगाया जाए कि ये काम क्यों हुआ है। तो जब हमने कंपनी के ऑफिशियल्स को बुलाया, हमें भी ये जान के हैरानी हुई, वो हमें ऐसे डिस्काउंट, जब हमने ये इशू जैसे ही उठाया, वो हमें ऐसे डिस्काउंट्स ऑफर करने के लिए तैयार हुए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनको ये लगा कि भैया अगर हम वहां ऑनलाइन का ये मुद्दा उठा रहे हैं तो ये लोग हमारी सेल को कम करेंगे, हम वहां से भी पैसा चाहते हैं, यहाँ से भी पैसा चाहते हैं। दिस इज नॉट हाउ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री एक्चुअली वर्क्स।
तो अब वो कंपनी जो है हमारे शक के घेरे के अंदर है। क्यों घेरे के अंदर है? क्योंकि वो ऐसी प्राइसिंग के ऊपर चीज को निकाल रही है जिस प्राइसिंग के ऊपर सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अब इसमें 3 ही रास्ते आगे जाके निकलते हैं। या तो उसके उत्पाद के अंदर वो कुछ ना कुछ गलती और गड़बड़ करेगी क्योंकि वो वॉल्यूम के पीछे लगी हुई है, आप समझ रहे हैं। और अगर वो इसी प्राइसिंग के ऊपर चीजों को लगातार निकालती गई तो कंपनी 2 साल के अंदर बंद होगी, जो नुकसान के घेरे के अंदर आएगा, उससे भी अपने को बचना जरूरी है। तो या तो वो अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करेगी या लॉस लगातार बुक करेगी, जिसके साथ में सस्टेन करना कल को मुश्किल है और फिर कल को आगे कंपनी के बंद होने के चांसेस हैं। तो ये चीज जो रेड फ्लैग थी, ये मैं बता रहा हूं कि एक छोटा सा जो अपने पास में अगर इशू आया उसके थ्रू कैसे जनरेट होता है और उसके ऊपर नजर रखना क्यों जरूरी हो जाता है। तो कभी भी इस भ्रम के अंदर हमेशा ना रहें कि वाक्षी के थ्रू अगर कोई ब्रांड आया है वो ट्रस्टेड ब्रांड है, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर उससे लेता रहूं। निष्ठाएं बदलती हैं, जरा सा भी अगर किसी चीज के ऊपर शक होता है तुरंत आप वाक्षी से कंफर्म करें, और ताकि उसके ऊपर छानबीन करके उन चीजों के बारे में सत्य क्या है, क्या सच है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा सके। कभी भी आप ऑनलाइन अगर कोई सामान खरीदते हैं तो हमेशा 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात कि वो डायरेक्ट कंपनी, ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, किसने वहां पर लॉन्च किया ऑनलाइन पे, तो जो डायरेक्ट कंपनी से सामान आता है कंपनी के सामान को ही खरीदे। कई बार ये थर्ड पार्टीज होती हैं जो उस सामान को आपको ऑनलाइन बेचती हैं। अगर थर्ड पार्टीज उसको बेच रही है तो समझ लीजिएगा वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस है। वहां पे हायर डिस्काउंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर हायर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो बीच वाला मार्जिन कैसे कमाएगा, नहीं आ पाएगा वो काम। तो सीधी सी बात है, समझिए कभी भी ऑनलाइन अगर कुछ खरीदते हैं तो हमेशा देखिए कि डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, उसके अंदर 15% या हद से हद 20% है, इससे ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे ऊपर डिस्काउंट कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है तो वो शक के घेरे में आना चाहिए, वो देखना चाहिए कि ये डिस्काउंट कैसे हो सकता है और वो छानबीन का विषय बनना चाहिए। अगर हम लोग इस सजगता के साथ में कभी भी ऑनलाइन परचेजिंग करेंगे तो हमारे घर में आने वाला उत्पाद सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इस बात को समझ लीजिए, जो कुछ आज आप ऑर्गेनिक के नाम पे खा रहे हैं, 50 साल पहले नॉर्मल खाना ही ऑर्गेनिक था। ये हम लोगों का लालच है, ये प्राइस गेम है जिसके अंदर पढ़ पढ़ के हमने घुमा घुमा के सोच कर देखिए। सबसे पहले जिसने लकड़ी घानी का तेल निकाला था उसका प्राइसिंग सपोज कीजिए 150 रुपए लीटर था, तो बाजू वाले ने आपके साथ खेल क्या खेला, उसने आपको तुरंत यही बोला कि ये 150 रुपए लीटर देता है, मैं 120 रुपए लीटर तेल दूंगा। कमी क्या रही? कमी सिर्फ एक चीज की रही कि 120 वाले से हमने ये नहीं पूछा भाई जब वो 150 में दे रहा है तू 120 में दे कैसे रहा है, दिखा हमें रीजन दिखा। अगर हम रीजन वहां पूछ लेते तो हमारे बच्चों को आज जो तेल नॉर्मल मार्केट में मिल रहा है वो भी शुद्ध मिल रहा होता। वहां से शुरू हुई हमारे लालच को। वो जानता है कि वो 150 की चीज 120 में देगा, फट से खरीद लोगे बिना कुछ पूछे। यहीं पर किसी भी इंडस्ट्री का पतन होना शुरू हो जाता है। वाक्षी नहीं चाहती कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री चाहे धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन इंडस्ट्री का पतन इस तरीके से हो। इसीलिए इस लालच का जो एक ये सिद्धांत है इसको पकड़ के रखिए। कोई भी चीज अगर मार्केट के डायनेमिक्स से जरा सा भी ऊपर ज्यादा जाती है या नीचे ज्यादा जाती है, उसको छानबीन का विषय बनाइए। अंधाधुंध अगर खरीदेंगे तो आप ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर गलत चीज लेकर आ जाएंगे। इस चीज से बचने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे अगर हम सब प्रयास करेंगे तो अपने को इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। भारत वंदे मातरम।